17 घट पर्चा का अंग, अपने भीतर घट में परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार या अनुभव। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण संतजन एक अत्यंत अजब और अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, ऐसी बात कहते हैं। जो मनुष्य बिना अपनी सुरत चक्षु आंतरिक दिव्य दृष्टि से साक्षात देखे, केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर परमात्मा के देश या अनुभव का पर्चा वर्णन देता है, वह मनुष्य घोर नरक के कुंड में जाता है। जो अजब और अनुपम चैन, आनंद के चिन्ह या दृश्य दिखाई देते हैं, वे इन चर्म चक्षुओं बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उन अलौकिक दृश्यों को मैं अपनी सुरत आंतरिक दिव्य दृष्टि से साक्षात देखकर ही अब ये वचन बेण बोल रहा हूँ। पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी, आंखों तक पूरे शरीर की स्थिति गत एक समान हो जाती है और शरीर के रोम रोम से स्वतः ही राम नाम की रटन होने लगती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि शरीर के रोम रोम से ये राम नाम की रटन होना पूर्व जन्मों की कमाई, भक्ति के प्रताप से ही संभव होता है। इस अवस्था को तुरंत पाने के लिए केवल आज की नई कमाई काम नहीं आती, इसके लिए पूर्व की संचित कमाई होनी ही चाहिए। यदि किसी के पास पूर्व की कमाई नहीं है तो उसे अब इस जन्म में राम नाम का रटन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी की हुई ये भक्ति अगले जन्म के लिए पूर्व की कमाई बन जाएगी। मुझमें स्वयं से सुमिरन शिवरण करने की कोई सामर्थ्य या ताकत नहीं है और न ही मैं अपने मुंह से राम नाम कह पाता हूँ। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये शरीर मूण के समान अपने आप ही श्वासों के वेग से बज रहा है। मूण का अर्थ, मूण का मतलब मिट्टी का एक बहुत बड़ा मटका होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है और उसका मुंह अत्यंत छोटा होता है। मारवाड़ देश में दूर से पानी लाने के लिए इसे गाड़ी में रखकर उपयोग किया जाता है। जब ये मूण अंदर से खाली होती है तो हवा के वेग से इसके भीतर अपने आप ही एक गूंजने वाली जोरदार आवाज, ध्वनि पैदा होती है। ठीक इसी प्रकार मेरा ये शरीर भी उस खाली मूण की तरह हो गया है, जिसमें अब बाहरी चेष्टा की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि श्वास और प्राणायाम के स्वाभाविक वेग से राम नाम की ध्वनि भीतर अपने आप ही गूंज रही है और बज रही है। मुझे अब मेरी अपनी कोई सुध बुध या खबर गम नहीं रहती है। ये सुरत आंतरिक चेतना ही स्वयं शब्द को पकड़कर उस शून्य के शहर दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में लेकर चली जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस शून्य के शहर में पहुंचने के बाद आत्मा को अजब प्रकार के अलौकिक तमाशे, अद्भुत आत्मिक दृश्य और अनुभव दिखाई देते हैं। जिस प्रकार डोर के सहारे पतंग गुड़ी उड़कर आसमान में चली जाती है, ठीक वैसे ही ये सूरत भी शब्द रूपी अटूट डोर को पकड़कर ऊपर आकाश दशम द्वार की ओर उड़ जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वहां उस आत्मिक देश में बिना बादलों घटा के ही लगातार ज्ञान और आनंद की बिजली चमकती रहती है और भीतर ही भीतर अखंड अनहद शब्द मोर की सुंदर कूक के समान गूंजता रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये शरीर तो एक किंगरी, वीणा या सारंगी के समान हो गया है और शरीर की सभी नाड़ियां इस वीणा के तार बन गई हैं। इस शरीर रूपी वीणा और नाड़ी रूपी तारों से अब स्वतः ही 36 प्रकार के राग रागनी मधुर आध्यात्मिक ध्वनियां प्रकट होकर उतर रहे हैं। इस वीणा को भीतर बैठा कोई अलौकिक और अजनबी गैबी बजाने वाला अपने आप बजा रहा है, जिसके कारण इस पूरे शरीर से निरंतर दिव्य ध्वनि निकलती रहती है। मैंने इस शरीर के भीतर और अपने निजमन में अजब प्रकार के अलौकिक तमाशे, आंतरिक दिव्य दृश्य देखे हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भीतर के उन अनुपम और असीम आनंद देने वाले दृश्यों को देख लेने के बाद अब इस संसार का कोई भी और कैसा भी खेल तमाशा ख्याल क्यों न हो, उसे देखने के लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं जाता है। बाहरी जगत के सारे सुख और खेल अब पूरी तरह से फीके और सारहीन लगते हैं। ये सारा संसार अन्य आन देवी देवताओं और नाशवान माया के झूठे खेल तमाशे देखने में ही लगा हुआ है। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं तो केवल उसी एक परम पद में रम गया हूँ, जिस दिव्य स्थान पर निरंतर अखंड अनहद शब्द की गूंज जंग बज रही है। वहां उस परम पद में आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है और न ही मैं बाहर कुछ देखता हूं, क्योंकि वहां कोई भौतिक रूप और रंग है ही नहीं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे घोर अंधेरे में हाथ पकड़ने पर बिना देखे ही एक दूसरे की उपस्थिति का साक्षात एहसास मालूम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर के भीतर मुझे उस अविनाशी शब्द का साक्षात अनुभव और बोध हुआ है। ये हमारी सुरत चित्त की वृत्ति तो एक मकड़ी माकड़ी के समान है और हमारी श्वास उस मकड़ी के जाल का बारीक तार है। जैसे मकड़ी अपने ही मुंह से निकाले हुए तार के सहारे ऊपर चढ़ती और नीचे उतरती है, ठीक वैसे ही मेरी ये सुरत भी श्वास रूपी तार के आधार पर आती और जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस सुरत ने चंचल मन और पवन श्वास को पूरी तरह वश में करके अपने घर स्थिरता में ला दिया है और इसी श्वास के धागे को पकड़कर आत्मा सीधे आकाश दशम द्वार परम पद पर चढ़ गई है। मैं पीठ के 21 मणियों
रीढ़ की हड्डी के चक्रों को भेदकर सीधा ऊपर चढ़ गया। मैं अपने भीतर की बंकनाल सुषुम्ना नाड़ी के टेढ़े मार्ग से होकर ऊपर मेरुदंड ब्रह्मरंध्र में चढ़ गया और वहां मैंने धर्मराज यमराज को पूरी तरह से जीत लिया। इसके बाद जहां गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी नाड़ियां आपस में मिलती हैं, उस अंतःकरण की त्रिवेणी त्रिकुटी में जाकर मैंने दिव्य स्नान किया, ऐसा आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं। मैं उल्टे मार्ग, साधना के ऊर्ध्व मार्ग से इस अंबर भीतरी आकाश को भेदकर सीधा ऊपर चढ़ गया और त्रिकुटी भ्रिकुटी के मध्य में जाकर स्थिर बस हो गया। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि इस त्रिकुटी स्थान पर पहुंचने के बाद जो दिव्य सुख, शांति और आनंद चैन मिलता है, उसे वाणी के द्वारा शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मन, पवन, श्वास, सुरत और शब्द, ये चारों भीतरी आकाश त्रिकुटी तक पहुंचकर एक ही घर, एक ही परम तत्व में एकाकार हो जाते हैं। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि जब साधक की चेतना इस त्रिकुटी स्थान पर पहुंच जाती है, तब ये विशाल भौतिक शरीर केवल एक क्षण मात्र, छिन्न मात्र का ही प्रतीत होता है, अर्थात शरीर का भान पूरी तरह छूट जाता है। जैसे आंख में फिटकड़ी डालने से मैल कट जाता है और सब कुछ अत्यंत साफ तथा स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही संतों को ध्यान के समय त्रिकुटी के भीतर वो अतलस, अखंड और अलौकिक तेज साफ साफ दिखाई देता है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि ध्यान की उस गहरी समाधि में संतों को त्रिकुटी के भीतर ऐसा ही प्रत्यक्ष और दिव्य सुख प्राप्त होता है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि उस अंतःकरण की त्रिवेणी के तीर तट पर मुझे सुख के दाता साक्षात पूर्ण परमात्मा सायब मिले। वहां से चेतना सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से होकर सहस्रार चक्र हजार दल के कमल पर पहुंच गई। उस परम स्थान पर सुषुम्ना से अखंड अमृत की वर्षा होने लगी, जो देखने और अनुभव करने में ऐसी प्रतीत होती है मानो चारों ओर चमकीले हीरों की अनवरत बारिश हो रही हो। उस सहस्रार चक्र, हजार पंखुड़ियों के कमल ब्रह्मांड में अखंड अनहद बाजे बज रहे हैं और शरीर के रोम रोम, घर घर में दिव्य आनंद का मंगलाचार उत्सव हो रहा है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि उस परम पद में पहुंचकर ये जीवात्मा रूपी सुंदरी अत्यंत सुखी हो गई है, क्योंकि वहां उसका अपने वास्तविक पति परमात्मा भरतार से शाश्वत और अटूट मिलाप हो गया है। उस परम पद में पहुंचने पर आत्मिक ज्योति की ऐसी झिलमिल दिव्य आभा हो रही है मानो चारों ओर चमकीली बिजली चमक रही हो और आत्मा के मुख पर अखंड तेजपुंज का प्रकाश झलक रहा है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि वहां का प्रकाश ऐसा अद्भुत है मानो सूर्य अपनी हजारों कलाओं किरणों को समेटकर एक साथ उदित हो गया हो। भीतर इतना असीम और दिव्य तेज दिखाई देता है। इस सुरत रूपी सुंदरी को जब भीतरी महल सहस्रार ब्रह्मांड में अपना सनातन, अनादि और पूर्व का वास्तविक पति परमात्मा मिल गया, तब उस प्रियतम पीव से इस जीव का ऐसा सच्चा नेह लगा कि वह सदा के लिए उन्हीं के निकट स्थिर हो गई। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि अब वो अपने उस परम पति से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होती। इस प्रकार सुरत उस अखंड शब्द में ऐसी विलीन हो गई है कि अब वो शब्द से थोड़ी भी अलग नहीं जाती। उस परमात्मा का न तो कोई भौतिक रूप है, न कोई रेखा आकार है, न कोई रंग है और न ही कोई विशेष वर्ण जाति रूप है। वहां सांसारिक मुख से बोलने के लिए न तो कोई बैन वचन है और न ही कोई बात है, अर्थात वो पूरी तरह से वाणी और इंद्रियों से परे है। आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी अलौकिक अवस्था में ये सुरत रूपी पत्नी अपने उस शब्द रूपी पति परमात्मा के साथ आठों प्रहर दिन रात एक रस होकर रमी रहती है। इस अनन्य और सच्चे प्रेम के कारण ही सुरत आठों प्रहर उसी परम आनंद के खेल में मग्न रहती है। मैं आकाशमंडल की सीमा को भी पार चूर करके सीधे आगे सुन्नगढ़ परम शून्य के अभेद्य किले में पहुंच गया। उस सुन्नगढ़ में जाकर मैंने पूरी तरह निर्भय निडर होकर अपनी भक्ति का विजय ध्वज नेजा गाड़ दिया है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि उस परम पद रूपी देश में काल, मृत्यु या समय का कोई प्रभाव नहीं है। वहां पहुंचने के बाद जीव को काल कभी नहीं खाता, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। उस परम पद रूपी देश में बिना किसी भौतिक सूर्य के ही असीम सूर्य जैसा दिव्य तेज व्याप्त है और बिना किसी चंद्रमा के ही चारों ओर शीतल प्रकाश उजाला फैला हुआ है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि वहां का कौतुक ऐसा अद्भुत है कि बिना किसी बादलों के ही आंतरिक आनंद और अमृत की 12 मास 24 घंटे निरंतर वर्षा होती रहती है। वो देश प्राकृतिक साधनों से परे पूरी तरह स्वतः सिद्ध और अविनाशी है। उस परम पद में बिना किसी भौतिक पानी के ही अत्यंत निर्मल और दिव्य रंग तरंग व्याप्त है और बिना किसी मिट्टी या धरती के ही वहां भक्ति तथा ज्ञान के अंकुर फूटते हैं। आदि सतगुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि मैंने उसी परम स्थान पर जाकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड
और समस्त जीवों का मूल, उद्गम और आधार है। उस अलौकिक देश में बिना किसी भौतिक पेड़ तरवर के ही अनगिनत दिव्य फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों के बिना भी वहां एक अनूठी और असीम निज सुगंध बास स्वतः ही महकती रहती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वहां उस रस को पीने के लिए कोई सांसारिक भंवरा भी नहीं है, फिर भी आत्मा रूपी भंवरा बिना किसी माध्यम के निरंतर उस परम आनंद और सुख विलास का उपभोग करता रहता है। उस परम पद में न तो ये स्थूल पृथ्वी धरण है और न ही ये भौतिक आकाश गिगन है, अर्थात वहां ये दोनों ही मौजूद नहीं हैं। वहां न तो चंद्रमा का अस्तित्व है और न ही सूर्य का प्रकाश है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस सर्वव्यापी और प्राकृतिक तत्वों से परे की अवस्था में मैंने सीधे उस अलख पुरुष, इंद्रियों और बुद्धि से परे जो परमात्मा हैं के साक्षात दिव्य नूर, अखंड प्रकाश और स्वरूप के दर्शन किए हैं। उस परम पद तक संसार के बड़े बड़े वेद पुराणों का गान करके भी नहीं पहुंचा जा सकता, और न ही संसार के किसी कर्मकांड या बाहरी क्रिया के द्वारा वहां जाया जा सकता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस अविनाशी देश में तो केवल रंडकार सत्शब्द की अखंड डोर को पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है, और उसी के सहारे आत्मा सीधे उस परम तत्व में विलीन एकाकार हो सकती है। संसार के अनगिनत मनुष्य उस परम पद को पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं कर करके थक गए, खप गए और अनेकों तीर्थों की यात्राएं भी कीं, परंतु केवल बाहरी तप या तीर्थों के बल पर आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अंतर में जागृत होने वाले राम नाम के सच्चे भजन, सत्शब्द की कमाई के बिना कोई भी जीव कभी भी उस अविनाशी देश को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार के लोग उस परम पद को पाने के लिए नियमपूर्वक कई तरह के व्रत, बरत, उपवास, वास और एकादशी आदि के कड़े संकल्प निर्धार करते हैं, परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अंतर में प्रकट होने वाले राम नाम के सच्चे भजन के बिना कोई भी जीव कभी भी उस मोक्ष धाम तक पहुंचने वाला नहीं है। केवल बाहरी नियमों और व्रतों से उस अविनाशी देश की प्राप्ति असंभव है। संसार के जीवों ने उस परम पद को पाने के लिए अनेक प्रकार के बड़े बड़े दान पुण्य किए, कई यज्ञ जिग रचाए, और यहाँ तक कि अपने शरीर के वजन के बराबर सोने से तुला दान, कंचन तुड़ा भी किया, परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अंतर में जागृत होने वाले राम नाम के सच्चे भजन के बिना कोई भी जीव कभी भी उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना भजन के वे सभी बाहरी साधन अधूरे हैं। आकाश, मस्तिष्क से चेतना 5 पाताल नीचे के चक्रों में उतरी और मार्ग में 4 चौकियों, कंठ, हृदय कमल, नाभि और मध्य पर विश्राम मिला। 1 महीने तक जीभ से राम नाम का भजन किया, तब शब्द कंठ में आया। फिर 1 महीना कंठ में रहकर शब्द हृदय में आया। हृदय में 1 महीना खूब भजन किया, वहां से शब्द नाभि में आया। नाभि में शब्द 12 वर्ष तक रहा, जिसके बाद गुरु ने भेद रहस्य दिया। गुरु के भेद से चेतना और नीचे पाताल मूल चक्र में आई। वहां गुदा घाट मूलाधार चक्र पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो हवा का भंवर चलने लगा हो और वो चक्कर काटने लगा हो। वहां 24 नाड़ियों का एक साथ मेल हुआ और उस स्थान पर जालंधरी नाम का बंध लगा। तब धरती नीचे के चक्र से लेकर आकाश मेरुदंड के ऊपरी छोर तक ऐसी झंकार होने लगी जैसे वीणा के तार को नीचे से छेड़ने पर ऊपर खूंटी तक झंकार की ध्वनि निकलती है। ठीक उसी प्रकार बंकनाल के मुख से लेकर मेरुदंड तक झंकार होने लगी। ये ध्वनि ऐसी थी मानो फूल की थाली को अचानक धक्का लगने पर शब्द निकलता हो। मैं अपने निज भेद की बात और अधिक विस्तार से बताता हूं। वहां ऐसी झंकार होने लगी जैसे कोई मूण मिट्टी का बड़ा बर्तन बज रही हो, जैसे खाली मूण हवा के तेज वेग से जोरों से बजने लगती है। वहां ऐसी प्रतीति हुई मानो बहुत से भंवर मिलकर गुंजार कर रहे हों और उन सब की ध्वनि मिलकर एक हो गई हो, अथवा जैसे बहुत सी स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं और उन सबका एक ही राग सुर हो जाता है। इस प्रकार इन सभी नाड़ियों की ध्वनियां मिलकर एक ही अखंड ध्वनि में बदल गईं। बिना पैर और बिना पंख के ही चेतना चलते हुए ऊपर आकाश की ओर जाने लगी और मुझे पश्चिम देश का बंकनाल से मेरुदंड तक का पूरा भेद मिल गया। पश्चिम के उस मार्ग में ऐसा सूत तार लगाव जुड़ा कि जैसे कुएं में गागर कुंभ डालकर पानी भरकर ऊपर खींचते हैं, ठीक उसी तरह शब्द चेतना को ऊपर की ओर खींच ले गया। मेरुदंड के ऊपर अनेक प्रकार के कड़े बंध अवरोध थे। उन सभी बंधों को तोड़कर और धर्मराज यमराज को जीतकर चेतना आकाश में आ गई। वहां मेरुदंड से इड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियां दोनों तरफ चलने लगीं और ये दोनों त्रिवेणी के घाट पर आकर मिली। वहां त्रिकुटी में आकर मैंने स्नान किया। इड़ा और पिंगला इन दोनों के बीच में आकर सुषुम्ना नाड़ी भी मिल गई, जिससे इड़ा और पिंगला का मार्ग भी सुषुम्ना रूप हो गया। इस तरह चंद्र और सूर्य दोनों स्वर एक ही घर में आ गए। वहां नीचे और ऊपर 2 पंखुड़ियों का कमल आज्ञा चक्र खिल उठा और इस शब्द की तीव्र ध्वनि ऊपर पूरे ब्रह्मांड में जाकर फैल गई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव के प्रताप कृपा से मैंने उस दुर्गम गढ़ के ऊपर चढ़कर अपनी भक्ति का विजय ध्वज निशान फहरा दिया।
नाभि और जीभ के बीच भजन की एक अखंड और निरंतर धार लग गई। कंठ गदगद होकर उस अलख पुरुष का ध्यान करने लगा। जिस प्रकार कुएं का रहाट चलता है और वो नीचे से पानी लाकर ऊपर छोड़ता है, उसी प्रकार रात दिन भीतर आकाश मस्तिष्क में शब्द रहाट की तरह ऊपर चढ़ने लगा। उस शब्द रूपी जल से पाताल नीचे के चक्रों और नाड़ियों की बेल सिंचने लगी, अर्थात वहां तक नीर जाने लगा। श्वास और उच्छ्वास, आने जाने वाली श्वास के बीच प्रत्येक श्वास में ये भजन ऐसे उमड़ने लगा जैसे पानी की मोट आकर पलटती ढुलती है। जैसे रहाट या मोट का पानी क्यारियों के माध्यम से एक एक पौधे तक पहुंचता है, उसी प्रकार इस शब्द रस की संभाल शरीर के रोम रोम को मिलने लगी। प्रत्येक रोम में भजन होने लगा। गुरुदेव के प्रताप, कृपा और उनके दिए हुए गुप्त भेद से चेतना उलट गई और वो पश्चिम के देश बंकनाल के मार्ग से होकर ऊपर आकाश में आ गई। इस विलक्षण शब्द का भेद केवल कोई अनुभवी संत जन ही जान सकते हैं। मोक्ष मुक्ति का यह वास्तविक रास्ता वही प्राप्त कर सकता है जिसका दिल मन पूरी निष्ठा से इसकी खोज करेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस रीति से मुझे ये निर्भय पद प्राप्त हुआ है, जो भी संत इस बताए हुए मार्ग से ध्यान करेंगे वे भी निश्चित ही वहां पहुंच जाएंगे। प्रत्येक श्वास और उच्छ्वास के बीच शब्द ऊपर आकर इस प्रकार उमड़ता है मानो पानी से भरी हुई मोट ऊपर आकर पलट ढुल रही हो। वहां प्रेम की अखंड डोर से सुख की दिव्य लहरें उठती हैं। पाताल नीचे के चक्रों के वनों को इस शब्द रस से सींचकर चेतना बंकनाल के रास्ते ऊपर की ओर उलट गई और वहां जाकर ब्रह्मांड की क्यारियों को पानी दिया। उस परम स्थान पर बिना किसी भौतिक बादल और घटाओं के ही आत्मिक बिजली चमकती है और बिना किसी बादलों की वास्तविक गर्जना के भी अखंड अनहद नाद की घनघोर ध्वनि गूंजती रहती है। वहां बिना किसी स्थूल पानी के ही आनंद का बगीचा हरा भरा है और बिना किसी लौकिक फूलों के ही दिव्य फूल खिले हुए हैं। वहां बिना किसी भौतिक शरीर के ही शब्दरूपी भंवर निरंतर गुंजार करता है, अर्थात शब्द का कोई आकार या शरीर नहीं है, फिर भी वह ऊपर ब्रह्मांड में जाकर अद्भुत ध्वनि करता है। ब्रह्मांड की उन क्यारियों को भक्ति के रस से सींचकर चेतना पूरी तरह निर्भय हो गई। वहां आत्मिक फूलों के बगीचे की अलौकिक सुगंधी स्वतः ही आती रहती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं अब उसी परम बगीचे में निरंतर रमण विहार कर रहा हूं जहां अमर पदरूपी लताओं पर लगे हुए मोक्ष के अविनाशी फल का आस्वादन करने को मिलता है। अधः और ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर आती जाती श्वास के बीच शब्दरूपी पतंग गुड़िया उड़ गई। उस पतंग को सुरत और निरत की एकाग्र डोर लग गई जिसके सहारे वो प्रत्येक श्वास के साथ ऊपर चढ़ती चली गई। वो शब्द ब्रह्मांड में पहुंचकर ऐसी दिव्य झंकार करने लगा जैसे फूल की थाली को अचानक धक्का लगने पर वो बज उठती है। उस सुन्न के शहर में एक अलौकिक गेब का महल है। मार्ग की सटीक पहचान रखने वाले अनुभवी राहगीर पागी की तरह जो सत्य स्वरूप के पूर्ण जानकार संत हैं, वही उस सुन्न के महल तक पहुंच पाते हैं। वहां तक जब वेद और कुरान कतेब की भी पहुंच नहीं है, तो वेदों का पाठ करने वाले हिंदू और कुरान की आयतें पढ़ने वाले मुसलमान भला वहां कैसे पहुंच सकते हैं? जब वेद और कुरान के रचयिता भी स्वयं उस परम पद तक नहीं पहुंच पाते, तो केवल उनके गुणों का गान करने वाले वहां नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तो एकमात्र साधन सुरत रूपी घोड़ा है। जिसने इस सुरत रूपी घोड़े पर भक्ति की जीन कसकर सवारी की, वही संत वहां गर्व से पहुंचे हैं। वो देश पूरी तरह अगम पहुंच से परे है, जिसकी जानकारी निगम वेदों को भी नहीं है। संसार के मिसर पंडित और काजी केवल बाहरी किताबी ज्ञान के कारण भ्रम में ही भूले फिर रहे हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वो सुन्न स्थान पूरी तरह निराकार आकार रहित है। वहां परमात्मा बिना किसी भौतिक देह के साक्षात विराजमान है, इसलिए वहां बिना देह आत्मरूप होकर ही उनसे मिला और उन्हें परसा स्पर्श किया जा सकता है। सुरत ने ऊपर उठकर आकाश ब्रह्मांड में अपना स्थायी निवास बना लिया है, जहां उस परम शब्द के साथ मन पूरी तरह लीन हो गया है। अब ये तीनों सुरत, शब्द और मन रात दिन एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। उस सुन्न के शहर में दिव्य तूर बाजा फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य गूंजने लगा है। वहां आंतरिक आनंद की अनेक प्रकार की राग रागिनियां स्वतः प्रकट होती हैं, मानो शरीर की अनगिनत नाड़ियां रूपी स्त्रियां मिलकर मधुर मंगल गीत गा रही हों। उस परम सुख की समाधि में प्रियतम परमात्मा विश्राम कर रहे हैं और सुरत रूपी सुंदरी वहां भीतर जाकर उनकी पल पल की खबर लाती है। वो अपने उस परम मालिक के स्वरूप का अनेक प्रकार से गुणगान करती है और उनके बिना किसी भी अन्य सांसारिक बात को सुनना या मानना उसके चित्त को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उसका अपने प्रियतम पर अत्यंत अटूट और मजबूत विश्वास है, जिसके सामने वो इस पूरे दृश्य संसार को राख खाक के समान नश्वर समझती है। उस परमात्मा से अलग हुए न जाने कितने ही युग बीत गए थे, अब उस स्वामी के साथ सच्ची प्रीति करके उसने प्रेम रस का छक्कर पान किया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब मैं उस परम दरगाह परम पद में पहुंचकर मालिक से साक्षात मिला, तब उन दयालु प्रियतम ने मुझे दौड़कर अपने गले से लगा लिया।
जो परमात्मा घट घट में सर्वत्र रमण कर रहे हैं, उस रमता राम से मैंने सच्चा स्नेह दोस्ती स्थापित कर लिया है और भीतर बोलने वाले राम चेतन तत्व से अटूट प्रीति कर ली है। स्थूल शरीर धारण करने वाले जितने भी दृश्य आकार, देवी देवता या अवतार हैं, उन सबके नाम सुमिरन को मैंने पूरी तरह त्याग परहर दिया है और अपनी सुरत को नीचे ऊपर आने जाने वाली श्वास, अध और ऊर्ध्व के मार्ग में स्थिर कर दिया है। वो परम राम 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के बंधनों से पूरी तरह अलग, न्यारा है। वो न तो इन भौतिक आंखों दृष्टि से देखा जा सकता है और न ही हाथों मुष्टि से पकड़ा जा सकता है। वो पृथ्वी, पाताल और स्थूल आकाश से भी परे अगम देश का स्वामी है, जिसकी आंतरिक समझ गम करोड़ों मनुष्यों में से कोई एकाध अनुभवी संत ही प्राप्त कर पाता है। वह पूर्ण परमात्मा सब जगह एक रस होकर भरपूर भरा हुआ है। मैं उसी सर्वव्यापी तत्व से मिलने के लिए ऊपर ब्रह्मांड में जाकर अखंड रंरकार शब्द का ध्यान करता हूँ। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वो मूल सत्शब्द पूरी तरह अरूपी, बिना किसी आकार का है और उस स्वतः जागृत होने वाली शब्द की दिव्य ध्वनि के सहारे ही मैं उस अविनाशी राम का गुणगान करता हूँ। इस चंद्रमा, इड़ा और सूर्य, पिंगला नाड़ी का मूल घर किस स्थान पर है? पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान कहाँ है और पूरे ब्रह्मांड में प्राणवायु कहाँ से उठती है? मन, बुद्धि, अहंकार और इनके साथ रहने वाली सुरत की दौड़ भीतर कहाँ तक है और ये किस घर तक जाकर अपने मूल स्थान को छोड़ते हैं? जीवात्मा हंस का आदि और वास्तविक स्थान कौन सा है तथा इस जीव के रहने का और इसकी मुक्ति बासा का असली ठिकाना कहाँ है? नीचे और ऊपर आने जाने वाली श्वास, अध और ऊर्ध्व किस स्थान से उत्पन्न होती है और उस परम तत्व के घर का गुप्त भेद किसने जाना है? शक्ति, माया और शिव कहाँ निवास करते हैं तथा विष्णु भगवान का स्थान कहाँ है? शरीर के भीतर स्थित 7 समुद्रों में विष्णु की शेष शैया, सेज और सेवा कहाँ होती है? इस घट में विष विकारों के रहने का स्थान कौन सा है और आत्मिक आनंद रूपी मीठा मेवा तथा मिष्टान्न किस घर में प्राप्त होता है? शुद्धि, पवित्र समझ और बुद्धि किस घर में निवास करती हैं तथा गणपति गणेश का मूल स्थान कहाँ है? 21 स्वर्ग कहाँ स्थित हैं और देवताओं के राजा इंद्र का ठिकाना कहाँ है? साक्षात सरस्वती कहाँ विराजमान है? सत्य का स्वरूप क्या है और सभी राग रागिनियों का उद्गम स्थान कहाँ है? वो अखंड और घनघोर अनहद बाजा किस स्थान पर बजता है? संसार की 18 भार वनस्पति किस घर से उत्पन्न होती हैं? नियम और सत्य नाम का निवास किस घर के भीतर है? ये सभी नदियां, शरीर की नाड़ियां किस मूल स्थान से निकलती हैं और इनका बहता हुआ जल, प्राणरस अंत में किस समुद्र में जाकर समा जाता है? इस प्राण के चलने के पैर और इसके मार्ग का विस्तार कहाँ तक है? जहाँ अखंड दिव्य ज्योति जागृत होती है, उसका वास्तविक घर और ठिकाना कहाँ है? हद सीमा का घर कहाँ तक है और बेहद असीम की बात कहाँ से शुरू होती है? जब जीवात्मा हंस उस बेहद के पार जाता है, तब उसके साथ संगी बनकर कौन रहता है? उस निराकार ज्योति के भी ऊपर कौन सा परम स्थान है और वहाँ किस लोक तथा किन पुरुषों का राज्य है? आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस सर्वोपरि निर्वाण पदरूपी निज ब्रह्म के परम स्थान का गुप्त भेद मुझे कोई पूर्ण ज्ञानी संत प्रदान करे। इड़ा नाड़ी के घर में चंद्रमा का और पिंगला नाड़ी के घर में सूर्य का निवास है और ये 9 खंड शरीर रूपी मेरुदंड के आसपास ही स्थित हैं। यह प्राणवायु की गठरी पोट ऊपर ब्रह्मांड से नीचे उतरती है, जिससे पृथ्वी और तीनों लोकों में जीवन की आशा बधती है। जीवात्मा हंस की जागृत अवस्था का मुख्य स्थान त्रिकुटी है, जबकि साधारण जीव का वास कंठ में होता है। नीचे और ऊपर आने जाने वाली श्वास अध और ऊर्ध्व नाभि के पास से उठती है और उस परम तत्व का असली भेद तथा घर ब्रह्मांड मस्तिष्क के ऊपरी भाग में है। माया शक्ति का स्थान त्रिकुटी के ऊपर है और भगवान विष्णु का निवास नाभि कमल में है। मन, बुद्धि, अहंकार और शिव जी, इन सब का संयुक्त स्थान हृदय है, जहाँ संसार की समस्त आशाएं बसती हैं। त्रिवेणी के शहर त्रिकुटी में ही उस परम स्वामी की सुखमयी सेज है, जहाँ उनकी सेवा होती है। भृगुटी, भौहों के मध्य के स्थान पर विष, सांसारिक विकारों का वास है। वेदों द्वारा प्रतिपादित निज नाम मन के घर के भीतर है, जहाँ अध और ऊर्ध्व दोनों श्वास आपस में मिलते हैं। 6 पंखुड़ियों वाला कमल स्वाधिष्ठान लिंग स्थान ब्रह्मा का स्थान है, जहाँ से वे सृष्टि की रचना करते हैं। 21 स्वर्ग इसी मेरुदंड सुमेरु के भीतर समाये हुए हैं। सरस्वती और सत्य का साक्षात स्थान दिल, हृदय, मन के ऊपर है तथा समस्त राग रागिनियों का उद्गम कंठ कमल में होता है। संसार की 18 भार वनस्पतियों के सूक्ष्म कण शरीर की नाड़ियों से ही उत्पन्न होते हैं। धर्म के नियम और परमात्मा के नाम का वास्तविक घर प्रेम है, क्योंकि प्रेम होने पर ही नियम सधते हैं और नाम का सुमिरन होता है। प्राणों के चलने का पैर निज ज्ञान का उपदेश है और ये प्राण अध तथा ऊर्ध्व श्वास के बीच में वास करता है। शरीर की समस्त नदियों, नाड़ियों का उद्गम स्थल नाभि है।
श्वास, पवन के वेग से पानी का अंश इन नाड़ियों में निरंतर बहता रहता है, जो पूरे शरीर को जीवन देता है। इनमें से 5 मुख्य नाड़ियां जाकर मुख्य समुद्र में मिलती हैं, जिनमें 2, 3 और 32 अन्य नाड़ियां समाती हैं, तथा मार्ग में और 99 नाड़ियां आकर आपस में मिल जाती हैं। उस आदि घर में अखंड ज्योति का प्रकाश है, जहां तीनों गुण रज, तम, सत और 5 विषयों का मेल होता है। इस ज्योति के भी ऊपर 9 अन्य स्थान हैं। अपनी अपनी स्थिति और मर्यादा के अनुसार इन 9 स्थानों के नाम अलग अलग हैं। नासिका से लेकर नाभि तक का क्षेत्र हद, सीमा का स्थान है, और जैसे ही चेतना त्रिकुटी को लांघती है, वो बेहद असीम में प्रवेश कर जाती है। जब 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, तब आत्मा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करती है। इस अवस्था में हद और बेहद के सभी चक्र पीछे छूट जाते हैं। गुदा घाट के कमल मूलाधार चक्र में गणपति का वास है, और मेरुदंड के स्वर्ग में जो अमरावती नगरी है, वहां राजा इंद्र का राज है। जहां सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान लगता है, वहां आत्मिक आनंद रूपी मीठा मेवा प्रकट होता है, और गगन घर शून्य आकाश में अखंड अनहद नाद का घनघोर बाजा बजता रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने उस परम प्यारे निर्वाण निज ब्रह्म को इसी शून्य के शहर में प्रत्यक्ष रूप से परसा प्राप्त किया है। क्रोध की दौड़ सुमेरु पर्वत भौतिक आकाश की सीमा तक ही है, और मन की कुल पहुंच भी केवल हद सीमा के भीतर ही सीमित है। मन की पहुंच भ्रिकुटी के पार नहीं हो सकती, जबकि सुरत उठकर बेहद के ठिकाने टापरे तक चली जाती है। परंतु उस हद और बेहद दोनों के पार जो अगम स्थान है, वहां केवल पूर्ण संत जन ही अपनी निज चेतना से पहुंच पाते हैं। जीवात्मा हंस जब ऊपर से नीचे आता है, तब वह शंखिनी नाड़ शंखनाल के रास्ते से आता है और गर्भ में पड़ता है, परंतु जब वह यहां से उलटकर वापस अपने असली घर की ओर जाता है, तब वो बंकनाल के मार्ग से होकर जाता है। भंवर गुफा भ्रिकुटी स्थान में ही आत्मा का आदि स्थान है, और इसी विशेष जगह पर शंखनाल और बंकनाल ये दोनों नाड़ियां आपस में आकर मिलती हैं। इन दोनों नाड़ियों के बीच में एक बहुत ही महीन जाली जैसा पर्दा है। बीच में ये पर्दा होने के कारण ही इन दोनों को भ्रिकुटी और त्रिकुटी ये 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं। शंखिनी नाड़ के रास्ते से हठयोग या योगाभ्यास करने वाले लोग मूलद्वार गुदा घाट से प्राणों को चढ़ाकर भ्रिकुटी के स्थान तक पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर बंकनाल के सीधे मार्ग से ब्रह्मास्थान नाभि हृदय और कंठ से होकर जाने पर जीव वापस उसी जीव ब्रह्म में जाकर मिल जाता है, जहां से वो आया था। योग की साधना करके केवल प्राणायाम आदि से आयु को बढ़ाकर इस स्थूल देह को संसार में कुछ अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु अंततः वे योगी भी कभी न कभी काल के वश में आ ही जाते हैं। उनका मरण तय है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो सत्स्वरूपी शब्द भक्ति की राह पर चलते हैं, उन्हें ये वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है कि उनका जन्म और मरण ये दोनों हमेशा के लिए मिट जाते हैं और वे पूर्ण मोक्ष पा लेते हैं। सत्य स्वरूप ब्रह्म के देश का रास्ता अत्यंत कठिन और दुर्गम है। उस मार्ग में मेरुदंड के 21 स्वर्ग और उसके अतिरिक्त 4 बड़े घाट चौकियां आते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए 5 तत्व और 25 प्रकृतियों रूपी 30 कड़ी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। इसी यात्रा के बीच में से आगे 3 रास्ते इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के त्रिवेणी मार्ग निकलते हैं। इस अध्यात्म मार्ग में 10 समुद्र शरीर के भीतर के चक्र व सरोवर आते हैं, और 2 परम समुद्र स्वयं उस मालिक के निज देश में स्थित हैं। मार्ग के बीच में मेरु पर्वत रूपी पहाड़ है, जहां वासनाओं और सिद्धियों रूपी यक्ष का पहरा रहता है। यह विलक्षण रास्ता यमराज के देश से होकर सीधे यम के सिर पर पैर रखकर काल के भय को लांघकर ऊपर की ओर जाता है। इस आंतरिक यात्रा के वन में 3 ठग रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और 2 खूंखार बाघ काम और क्रोध घात लगाकर बैठे हैं। साथ ही वहां 7 वेश्याएं, 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि और 2 दूती आशा और तृष्णा जीव को भटकाने के लिए बैठी हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो साधक या संत पुरुष अपनी शब्द कमाई के बल पर इन सभी आंतरिक शत्रुओं और बाधाओं को पूरी तरह जीत लेता है, केवल वही एक दिन परमात्मा के उस अविनाशी आदि घर परम पद में पहुंच पाता है। मैंने संसार के तथाकथित कल्याण और पुण्य के सभी बाहरी कर्मों को छोड़ दिया और रात दिन 8 पहर केवल राम नाम का ही अखंड सुमिरन किया। जिस प्रकार लोहार की भांति धौंकनी निरंतर हवा फेंकती है, ठीक उसी प्रकार मैंने अपने घट के भीतर श्वासोच्छ्वास की धौंकनी लगा दी और सभी कर्मों के फलों की आशा का त्याग करके विशुद्ध प्रेम का प्याला पी लिया। शब्द रूपी मोर उड़कर पाताल मूलाधार चक्र में समा गया और वहां उसने कुंडली शक्ति रूपी शेषनाग को पकड़कर ऊपर की ओर पलट दिया। इसके बाद मैं चढ़ते चढ़ते स्थूल आकाश के भी ऊपर ब्रह्मांड में पहुंच गया। उस अवस्था में पहुंचकर मैंने उस पकड़े हुए सर्प कुंडलिनी के खिंचाव को भी मुक्त कर दिया। मैंने नाद और अनाद के मूल घर यानी शून्य आकाश शून्य में पहुंचकर उस अलौकिक अनहद नाद को श्रवण किया। वहां शब्द रूपी मोर पूरी तरह मदोन्मत्त आनंद में मग्न होकर अपनी दिव्य वाणी बोल रहा था।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस समय चेतना ने आगे बढ़कर त्रिकुटी के स्थान को भी छोड़ दिया, उस ऊंचाई पर पहुंचकर गरुड़ वेग जैसी तीव्र गति वाला ये प्राणी या प्राणवायु भी पूरी तरह शांत होकर ठहर गया। वहां उस परम पद में पहुंचकर मैंने बिना भौतिक देह के साक्षात देव के दर्शन किए और बिना किसी निश्चित आकार की अलौकिक मूर्ति देखी। बिना इन सांसारिक आंखों और बिना पैरों के ही चेतना ने वहां जाकर उस देव और अनुपम मूर्ति को प्रत्यक्ष देखा। वहां उस स्वरूप के दिन रात आठों पहर अखंड दर्शन प्राप्त होते हैं। उस दिव्य देव और मूर्ति को मैंने त्रिकुटी के शहर में जाकर साक्षात देखा है। उस करतार सृष्टि के रचयिता का भेद अत्यंत भारी और गहरा है। भला मुख से कहकर उसकी अपार शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। जब मन और सुरत ने भीतर उस हरि परमात्मा को साक्षात देख लिया, तब से मैंने संसार के भ्रम की सभी बाहरी रीतियों और पाखंडों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह निशंक, शंका रहित होकर इस संसार में विचरने लगा हूं। मुझे अब एक परमात्मा के राम नाम के बिना दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अब सांसारिक चित्त, सुरत और जीव भाव के मिट जाने पर मैं उस निराधार, बिना किसी सांसारिक आधार वाले स्वामी का अखंड गुणगान अपने आत्मभाव में करने लगा हूं। भीतर भजन के वेग से जालंधरी बंध नाभि में लग गया, पीठ के भाग में उत्तानपाद बंध लगा और त्रिकुटी के स्थान पर त्राटकी बंध लग गया। अब मैं अंतःकरण में लगने वाले ध्यान की वास्तविक गाथा कहता हूं। रेचक अर्थात श्वास को बाहर निकालना का ध्यान करने के लिए मन और नासिका को एकाग्र किया जाता है। पूरक अर्थात श्वास को भीतर भरना का ध्यान साधने के लिए दोनों आंखों के मध्य भाग भ्रिकुटी पर दृष्टि टिकाई जाती है। और तीसरा ध्यान कुंभक अर्थात श्वास को भीतर रोककर रखना का लगता है, जिसके सिद्ध होने पर प्राणवायु ऊपर 21 स्वर्गों की ओर गमन करने लगती है। कुंभक के कारण श्वास बाहर नहीं निकल पाती, जिससे प्राण खिंचकर मेरुदंड के मार्ग से ऊपर चढ़ जाता है। इस अवस्था में एक समाधि तो सहज रूप से लगती है, जिसे सहज समाधि कहते हैं। इस सहज रीति में सुरत और शब्द की आपस में सुदृढ़ गांठ लग जाती है, दोनों का पूर्ण मिलाप हो जाता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब इसके आगे की दूसरी समाधि परम समाधि लगती है, तब शरीर की सुध-बुध, होश पूरी तरह मिट जाती है और श्वास अर्थात पवन की गति भी पूरी तरह छूटकर स्थिर हो जाती है। ये जीवात्मा रूपी हंस बिना किसी भौतिक पंखों के ही ऊपर आकाश ब्रह्मांड में उड़ गया। तब नीचे धरती की सभी क्यारियां, शरीर के निचले चक्र कांप उठीं। मार्ग में आने वाले बाघ, बघनार, छापलिया और पहाड़ के बीच छिपी हुई माया रूपी सिंहनी ने तेज गर्जना की। वो हंस ऊंचे आकाश में पहुंचकर नाम रूपी सच्चे हीरे चुगने लगा और वहां दूध का दूध तथा पानी का पानी अलग करने लगा, अर्थात उसने माया और शुद्ध ब्रह्म का पूर्ण विवेक करके उन्हें पृथक कर दिया। मेरा वो हंस ऊपर चढ़कर सीधे त्रिकुटी के दिव्य तख्त पर जा बैठा। वहां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 नदियां अपनी अपनी धाराओं के साथ बहती हैं। उस त्रिकुटी स्थान पर यह हंस रात दिन अलौकिक क्रीड़ा करता है, जहां उसे बिना किसी प्रयास के सहज ही अपने आप आत्मिक भोग भोजन प्राप्त हो जाता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अंत में उस त्रिकुटी के ऐश्वर्य से भी ये हंस ऊबकर उदास हो गया और वहां से आगे सत्य स्वरूप परम ब्रह्म के अविनाशी देश का रास्ता देखने लगा। कलाल, शराब बनाने वाले रूपी मन ने मेरू पर्वत मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर चढ़कर वहां मेरू की खो आंतरिक गुफा में भक्ति रस की भट्टी तैयार की। उसने 5 इंद्रियों के विषय और 25 प्रकृतियों को लाकर उस भट्टी के नीचे ईंधन की तरह झोंककर जला दिया और नार, सुरत रूपी स्त्री उस भट्टी से निकलने वाले प्रेम रूपी आसव मदिरा को पीने रोज जाने लगी। वो सुरत उस दिव्य प्रेम रस को पीकर पूरी तरह मदोन्मत्त तृप्त हो गई और मदिरा के वेग में आकर संसार के सामने अनहद अवस्था का बखान करने लगी। वो अपने पति यानी आदि सतशब्द के गुप्त भेदों को बाहर प्रकट करने लगी। उस आंतरिक आनंद की बातें संसार के सामने कहने में उसके घट में कोई लौकिक लाज या शर्म उत्पन्न नहीं होती। वो उस परम शब्द की महिमा कहने में लेश मात्र भी नहीं शर्माती। वह अधिक से अधिक उन गूढ़ बातों को स्पष्ट कहती रहती है और आत्मस्थिति को स्वीकार करती है। यह सुरत पूरी तरह मतवाली, मदोन्मत्त और परम साहसी शिरजोश होकर उस कलाल रूपी मन को ही दृढ़ता से पकड़कर अपने पूर्ण वश में कर लेती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस अवस्था में आकर यह सुरत नारी पूरी तरह बदल गई, सांसारिक विकारों से विमुख हो गई और इस सुरत ने अपने उस परम यार प्रियतम सतशब्द को भीतर ही हृदय की एकांत कोठरी भागसी में सदा के लिए स्थापित कर लिया। ऊपर के पहाड़ मस्तिष्क पर जो चेतना रूपी मछली थी, वो नीचे पाताल मूलाधार चक्र में धंस गई। उस मछली के मुख में शब्द रूपी एक अत्यंत भारी और मूल्यवान चीज है। शरीर के 6 चक्रों कमलों का भेदन करके साधक ने सुरत रूपी मछली को बंकनाल के मार्ग पर पीछे लगा दिया, जिससे आंतरिक समुद्र के बीच में आगे बढ़ने की एक दिव्य खिड़की खुल गई। मछली और मच्छ अर्थात सुरत और शब्द
दोनों मिलकर उस नाम रूपी अनमोल रत्न को लेकर आगे चले। वे पश्चिम के देश से बंकनाल के रास्ते से होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। इस यात्रा के बीच रास्ते में अत्यंत विकट घाट आते हैं और आगे का मार्ग बहुत अधिक टेढ़ा मेढ़ा है। इसके आसपास बहुत ही संकरी और कष्टदायक दुर्गम जगहें हैं। 5 बगुले अर्थात 5 इंद्रियों के 5 विषय इस आत्मिक घाट पर झपट्टा मारने की ताक में बैठे रहते हैं। ये 5 बगुले विषय मछली रूपी सूरत पर अपना दांव खेलते हैं और उसे वापस नीचे संसार की ओर खींचकर भटकाने का प्रयास करते हैं। वे सूरत को अपने आत्मस्वरूप में टिकने नहीं देते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन सभी बाधाओं के होने पर भी वो सूरत रूपी मछली अंततः अपने आदि घर परम पद में पहुंच गई, और जब वो एक बार उस अविनाशी आदि घर में पहुंच गई तो फिर संसार का कोई भी विषय उस अमर मीन सूरत को कभी नहीं मार सकता। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना रूपी यमुना, सरस्वती और गंगा नाड़ियां जहां त्रिकुटी के घाट पर आकर आपस में मिलती हैं, वहां भक्ति रूपी दिव्य गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, अर्थात भक्ति पूर्ण रूप से जागृत हुई है। सूरत और निरत रूपी बछड़ा और बछड़ी उस गाय के 2 थनों से लग गए हैं, जिससे उस स्थान पर परम सुख के अमृत रूपी दूध की अखंड धार बह निकली है। इस दिव्य रस को जितना अधिक दूहते हैं, अर्थात जितना गहरा सिमरन और ध्यान करते हैं, यह उतना ही अधिक उमड़ता है, परंतु यदि साध्य सूरत का खिंचाव ढीला पड़ जाए तो ये रस आना कम हो जाता है। यह अनूठी गाय बिना किसी भौतिक शरीर और बिना मुख के ही ऊपर ब्रह्मांड रूपी पहाड़ पर आत्मिक आनंद को चरती है। संसार का कोई बिरला और पूर्ण सुजान संत ही भीतर जाकर इस अद्भुत गाय को देख पाता है। जिस दिन साधक को इस आंतरिक रस की प्राप्ति होती है, उस दिन संसार की तमाम वासनाओं की भूख और काल मृत्यु का सारा भय हमेशा के लिए मिट जाता है। वहां शून्य आकाश शून्य के भीतर बिना किसी मथनी के सहज ही आत्मिक मंथन बिलोवड़ा होने लगता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस अखंड मंथन से ज्ञान और भक्ति का मूल तत्व रूपी घी लोणी मक्खन प्रकट हो गया है, और अब मैं सब बंधनों को पार करके सीधे 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र पर जाकर स्थिरता से बैठ गया हूं। साधक की चेतना ने पवन श्वास की गति से भी ऊपर उठकर शून्य आकाश में अपना पक्का घर बना लिया है, और इड़ा तथा पिंगला चंद्र और सूर्य के मार्ग को लांघकर सीधे शीर्ष भाग मस्तिष्क पर ध्यान स्थिर हो गया है। वहां भीतर 36 प्रकार की राग रागिनियों की घनघोर गूंज गरनाट हो रही है, और 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र के भीतर दिव्य अनहद नाद गूंजने लगा है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी मुख्य धारा से होकर आत्मिक आनंद का अमृत जल उमड़ आया है, और नासिका के मूल स्थान भ्रुकुटी सुषुम्ना द्वार पर जो प्राणों का मुख्य केंद्र है, वहां मानो प्रभु कृपा से दिव्य हीरों दिव्य प्रकाश की बूंदों की वर्षा होने लगी है। इस त्रिकुटी शहर के भीतर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली ज्योति जगमगा रही है, और शून्य के उस पावन सरोवर के पास पहुंचते ही अंतःकरण में साक्षात ईश्वरीय प्रेम का झरना फूट पड़ा है। इस निर्मल अवस्था में पहुंचने पर तीनों लोकों का गुप्त रहस्य स्वतः ही सूझने दिखने लगा है, और चेतना इस स्थूल आसमान को उलटकर इससे भी बहुत आगे परम आकाश में चली गई है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं अब सब सीमाओं को पार करके उस परम पद पार में पहुंच गया हूं, और जो यमराज संसार के जीवों के लिए अत्यंत जालिम क्रूर माना जाता है, उसका सारा भय अब सदा के लिए भाग गया है। मेरुदंड रूपी पहाड़ की आंतरिक खोह गुफा में जब नाम सुमिरन रूपी सिंह ने प्रचंड गर्जना की, तब शरीर के भीतर बैठे तीनों गजराज, 3 ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक अथवा 3 कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, उस शब्द की हुंकार सुनकर थर थर कांपने लगे। 5 इंद्रियों के विषय और 25 प्रकृतियां रूपी हिंसक बाज पक्षी उस दिव्य आवाज को सुनकर डर के मारे दूर उड़ गए। इस सिंह रूपी शब्द की गर्जना से विक्षुब्ध होकर चंचल मन रूपी मनुष्य पर भारी त्रास दबाव पड़ने लगा, जिससे वो ठहर नहीं पाया। अंतःकरण रूपी वन में छिपे हुए स्याल, संसार की वासनाएं रूपी सियार, रीछ, अज्ञान, बंदर चंचलता, हिरणियां भटकाव और लोमड़ी चालाकी रूपी समस्त मानसिक विकार डरकर तुरंत भाग गए। उस वन में बैठी एक बगुली, सांसारिक वृत्ति और माया रूपी बाघिन सिंह की दहाड़ सुनते ही सहमकर जाग उठीं। विषय वासनाओं के वन में स्वच्छंद चरने वाला अहंकार रूपी भैंसा महिष भी वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, और शरीर रूपी खेत को जोतने वाले 5 किसान, 5 इंद्रियां विषय भोग रूपी खेती को अधूरा छोड़कर डर के मारे भाग गए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि घट के भीतर इस नाम रूपी सिंह के गरजते ही जीवों को ग्रसने वाला क्रूर काल भी पूरी तरह डर गया, और इस प्राण जीवात्मा का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया। आकाश ब्रह्मांड से नाम रूपी सिंह सत शब्द और उसकी दिव्य शक्ति सीसांग नीचे उतरे, और उन्होंने भीतर बैठे विवेक रूपी एक मनुष्य चेतन मन को अपने साथ ले लिया। इस अलौकिक शब्द बल के प्रकट होने से लोक, परलोक और पाताल, शरीर के सभी निचले चक्र और लोक थर थर कांपने लगे।
विकारों रूपी प्रजा में चारों ओर हाहाकार और हलचल मच गई तथा अब तक राज करने वाला मन रूपी राजा डर के मारे सहम गया। दूसरी ओर इस जागृति से जीवात्मा के भीतर परम आनंद का उत्सव उत्पन्न हो गया। आत्मा पुकार उठी कि मेरा भाग्य धन्य है, बहुत धन्य है कि जिस स्वामी ने मुझे पैदा किया था वे आज स्वयं मेरे घट में पधार गए हैं। वे दयालु प्रभु अब निश्चित ही मुझे अपना अनन्य सेवक चेरा बनाकर अपने चरणों में रख लेंगे। उस शब्द शक्ति ने भीतर आते ही अज्ञान रूपी एक बड़े मेंढे गाडरो भेड़ को मार गिराया और पांचों इंद्रियों की वृत्तियों रूपी हिरणों को दबोचकर विवेक रूपी अनद पक्षी, गगन विहारी पक्षी ऊपर आकाश की ओर उड़ गया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं इस बंकनाल के मार्ग से उलटकर अपने असली आत्मघर में पहुंच गया हूं और मैंने तीनों गुणों रज तम सत को हमेशा के लिए जीतकर एक ही स्थान पर बांधकर समेट गुड़ा दिया है। मैंने निरंतर राम ही राम नाम का अखंड रटन करके अपने उस परम प्रियतम राम जी को पूरी तरह रीझा प्रसन्न लिया है और इस अविनाशी नाम की रटन के सहारे ही अपनी अंतरात्मा के भीतर छिपे परमात्मा को खोज निकाला है। भजन और सुमिरन के इसी अलौकिक प्रताप से चेतना पाताल मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई और वहां से बंकनाल के मार्ग से उलटकर सीधे ऊपर ब्रह्मांड रूपी आसमान में पहुंचकर आत्मिक आनंद की खीर क्षीर अमृत रस का छक्कर पान किया। ऊंचे आकाश के परम शिखर पर चढ़कर नाम शब्द की प्रचंड गर्जना होने लगी है और अब मुख से ज्ञान तथा आनंद रूपी शब्द के मोती स्वतः ही झड़ने लगे हैं। प्राणवायु पवन शरीर के सभी चक्रों कमलों को लांघकर सीधे शीर्ष भाग में समा गई है, अर्थात जिस दिन चेतना 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गई उस दिन सारी श्वासें वहीं जाकर स्थिर हो गईं। प्रभु के नाम का निरंतर गान करते करते मैं उस मोक्ष और परमोक्ष परम पद की अवस्था में जा पहुंचा हूं, जहां पहुंचने के बाद संसार के सारे संशय और जन्म मरण की समस्त चिंताएं हमेशा के लिए मिट गई हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी संत जनों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे संतों सुनो, उस निज ब्रह्म के देश में पहुंचने पर आज मेरे आवागमन के सभी 84 लाख योनियों के फेरे सदा सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। उस अविनाशी अमर तत्व परमात्मा में लीन होकर मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हो गया है और अब उस शून्य शिखर पर मेरी अटल समाधि अढ़ड़ ताड़ी लग गई है। मैं 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों की अधोमुखी वृत्तियों को उलटकर ऊपर की ओर चढ़ गया हूं, जहां त्रिकुटी के पावन घाट पर पहुंचते ही मेरी सुरत ने उस परम स्वरूप को चारों ओर से घेर लिया है, उसमें समाहित हो गई है। वहां उस देश में दिव्य प्रकाश ही प्रकाश तेज ही तेज इस प्रकार उमड़ रहा है मानो अनगिनत बिजलियां एक साथ चमक रही हों। उस परम प्रकाश के बीच चंचल मन सहज ही स्तब्ध होकर अपने आप पकड़ा बांधा गया। अब उस परम ध्यान और आनंद को छोड़कर संसार के किसी जंजाल या प्रपंच में मेरा चित्त एक पल के लिए भी नहीं जाता है। इस प्रकार मन पूरी तरह वश में हो गया है। मैं उस ब्रह्म और परब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्मा के अनन्य विग्रह में पूरी तरह डूबकर गर्क लीन हो गया हूं, जिससे जीव भाव का नाश हो गया है और मैं स्वयं साक्षात शिव ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्रद्धापूर्वक फरमाते हैं कि मेरे वे गुरुदेव धन्य हैं, बहुत धन्य हैं, जिनके अलौकिक प्रताप और कृपा से मुझे उस परम सत्य स्वरूप निज ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। भीतर साक्षात ज्ञान और परम विज्ञान की दिव्य घटा उमड़ आई है और अंतःकरण में प्रभु प्रेम की अविरल वर्षा हजारों धाराओं के साथ होने लगी है। इस दिव्य रस के वेग से काया रूपी पृथ्वी थरथरा उठी है और प्रेम रूपी जल चारों ओर बह निकला है, जिसे शरीर के रोम रोम रूपी वृक्षों वनों और अंतःकरण के समूचे बागों ने छक्कर पी लिया है। इस आत्मिक वृष्टि से ब्रह्मांड के 9 खंडों में परम आनंद का उत्सव छा गया है और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेंढक मोर तथा झींगुर कूकने लगते हैं, उसी प्रकार भीतर की सोई हुई वृत्तियां ईश्वर भक्ति में मग्न होकर कूकने लगी हैं। इस वर्षा को देखकर विवेक रूपी किसानों को अनेकों प्रकार का असीम सुख और हर्ष उत्पन्न हुआ है तथा शब्द के खोजी रूपी साहूकारों ने सत्य व्यापार के लिए अपने आत्महाट दुकानें खोल दिए हैं। अब साधक प्रेम रूपी पवित्र खाद और श्रद्धा के श्रेष्ठ बीजों से अपने अंतःकरण को परिपूर्ण कर रहा है और पूर्ण होशियारी चतुराई के साथ सुरत रूपी हल चलाकर इस काया खेत में नाम भक्ति की बुआई कर रहा है। उस अवस्था में 5 तत्व 3 गुण और 25 प्रकृतियों के विकार रूपी 7 और 9 स्त्रियां शांत होकर एकत्र हो जाती हैं तथा विवेक और वैराग्य रूपी 2 श्रेष्ठ सखियां आत्मसंतोष रूपी भोजन रोटियां लेकर इस साधन खेत की ओर जाती हैं। इस अलौकिक कृपा से साधन रूपी सारा वन पूरी तरह हरा भरा आनंदमय हो गया है और संपूर्ण देह रूपी भूमि पर भक्ति का भरपूर माल उत्तम आत्मफल लग गया है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस घट देश के भीतर अब चारों ओर अखंड आनंद ही आनंद छा गया है तथा वासनाओं का अकाल और मृत्यु रूपी महाकाल का सारा भय सदा के लिए भाग गया है। इस मानव देह घट के भीतर ही राजा परम चेतन वृत्ति का निवास है और इसी घट के भीतर रंक दरिद्र व दीन वासनाएं भी वास करती हैं।
संसार में दिखने वाली 36 जातियां, समस्त प्रकार के मानवीय स्वभाव और भेद भी इसी घट के भीतर मौजूद हैं। इस काया के भीतर ही साक्षात देवत्व का वास है और इसे आश्रय देने वाला देवरा मंदिर भी ये स्वयं ही है। घट के भीतर ही स्त्री, सुरत प्रकृति और पुरुष, निरत पुरुष तत्व दोनों का वास है। इस भीतर के संसार में ही अपने कर्मानुसार कोई बैरी शत्रु बनता है और यहीं सच्चा सेण मित्र दोस्त भी रहता है तथा सुख और दुख का मूल ठिकाना भी यही घट है। इस अंतःकरण में ही शुभ पवित्रता और अशुभ विकार का वास है तथा यहीं परम सत्य और ईश्वर पर किया जाने वाला विश्वास तथा अविश्वास भी जन्म लेता है। समस्त दिव्य संपदा, द्रव्य, भक्ति, धन और संसार की तमाम आशाएं इसी घट में समाई हुई हैं। साधना मार्ग में होने वाली हानि, पतन और अंतिम जीत, विजय भी इसी घट के भीतर तय होती है, क्योंकि तीनों लोक और नवखंड, समस्त ब्रह्मांड इसी काया के भीतर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। घट के भीतर ही इड़ा नाड़ी रूपी चंद्रमा और पिंगला नाड़ी रूपी सूर्य का प्रकाश है तथा अज्ञान रूपी रात, ज्ञान रूपी दिन और समय चक्र रूपी महीने भी इसी के भीतर घटित होते हैं। इस देह में ही मूलाधार रूपी धरण, पृथ्वी और 10वां द्वार रूपी आकाश स्थित है तथा सारे कर्मों का लेखा जोखा और धर्म का मर्म भी यही निहित है। इसी घट में प्राणवायु, पवन और आत्मिक बल रूपी वीर वास करते हैं तथा ईश्वर के 24 अवतारों की शक्तियां भी इसी काया के भीतर समाई हुई हैं। इस घट के भीतर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिगुण शक्तियां क्रियाशील हैं तथा 84 लाख योनियों के समस्त जीव व संसार रूपी वृक्ष का विस्तार भी इसी में आता है। प्रकृति की 18 भार वनस्पतियों के सूक्ष्म कण इसी घट में मौजूद हैं और भीतर बहने वाला प्राण रस रूपी नीर, नदी, तालाब तथा 10 प्रकार की वायु भी यहीं व्याप्त हैं। आनंद रूपी भंवरे, साधना की बाड़ियां और भक्ति के फूल इसी घट के भीतर खिलते हैं। वे यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं शांत लीन हो जाते हैं। बाहर के वेदों और कुरान के वास्तविक ज्ञान को जीव इसी घट के भीतर सीखता और अनुभव करता है तथा यहीं पर जीव भाव का नाश होकर वह सत्य स्वरूप शिव ब्रह्म से मिलकर स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। सच्चा ईश्वरीय प्रेम और साधना के नियम भी भीतर ही हैं तथा परमात्मा पर आने वाली अटूट प्रीति और एतबार, भरोसा भी अंदर ही पैदा होता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के सभी भ्रमों और बंधनों का सुलझना, कल्याण इसी घट के भीतर संभव है, क्योंकि सच्चा सतगुरु, आत्मज्ञान और शिष्य, जागृत सुरत दोनों इसी के भीतर निवास करते हैं। वास्तविक ज्ञान और एकाग्रता का ध्यान इसी घट में प्रकट होता है। आत्मा यहीं से अनहद नाद सुनती है और यहीं से आत्मशिक्षा सीखती है। इस प्रकार इस स्थूल पिंड, शरीर और उस अनंत ब्रह्मांड की रचना तथा कार्यविधि को एक समान ही जानो, क्योंकि साधक इसी घट के भीतर पूरी तरह स्थिर, मुक्त होता है और यहीं से वह अमर पद की भिक्षा पाता है। इस मानव देह घट के भीतर ही ऊंचे से ऊंची आध्यात्मिक पदवी, परम पद प्रतिष्ठित है और आत्मिक आनंद की असली मौज भी इसी के भीतर प्रकट होती है। वहीं दूसरी ओर यदि जीव विकारों में डूबा रहे तो नरक का घोर निवास, दुख और क्लेश भी इसी घट के भीतर भुगतना पड़ता है। मन का चंचल होकर भटकना चल और साधना में स्थिर होना बिचल अचल, ये सब खेल इसी घट के भीतर होता है और काल के भय से मुक्त होकर निर्भय पद में निवास करने का स्थान भी यही काया है। घट के भीतर ही भक्ति के बिना जीव परम निर्धन, कंगाल बना रहता है और नाम की कमाई होने पर वह परम आत्मधन से संपन्न हो जाता है। संसार में अनुभव होने वाले सुख और दुख दोनों का मूल केंद्र यही घट है तथा पाप की मलिन वृत्ति और पुण्य का पवित्र भाव भी इसी अंतःकरण में जन्म लेता है। संक्षेप में कहें तो ब्रह्मांड का सब कुछ इसी घट के भीतर मौजूद है। इसी घट के भीतर जन्म मरण से छुड़ाने वाली सत्य स्वरूपी मुक्ति है और सदा के लिए अमर कर देने वाला परम मोक्ष, निर्वाण पद भी इसी के भीतर स्थित है, बशर्ते कोई विवेकवान पुरुष इस रहस्य पर गहराई से विचार करे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सब कुछ घट के भीतर होने पर भी जब तक सतगुरु की बताई हुई गुप्त युक्ति, गुरगम और भेद प्राप्त नहीं होता, तब तक ये सारा संसार अज्ञान के अंधकार में भटकता हुआ केवल दुख ही भोगता रहता है।